नमस्कार, मार्गदर्शक के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं निधि और हमेशा की तरह हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ममता अवस्थी जी। ममता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू निधि। दोस्तों, जैसे कि हम हमेशा से स्टूडेंट्स के करियर को लेकर डिस्कस करते आए हैं, एक बार फिर से हमारे पास कुछ ऐसी ही क्वेरीज आई हैं, तो चलिए उस बारे में बात करते हैं। बिल्कुल। पहला लेटर जो हमें मिला है वो है शालिनी जी का। शालिनी जी जो है वो एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं। इनकी 3 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। शालिनी जी एक स्मॉल बिजनेस इंडस्ट्री में काम करती हैं। इनके हस्बैंड भी एक प्राइवेट जॉब में है। वैसे घर की इनकम इतनी है कि बेसिक ज़रूरतें हो जाती हैं पूरी। शालिनी जी की जो सबसे बड़ी बेटी है वो ग्लैमर इंडस्ट्री से काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड है और उसी में अपना करियर बनाना चाहती है। तो पहला क्वेश्चन शालिनी जी का ये है कि क्या ये करियर सही है? शालिनी जी से मैं कहूँगी उन्हें बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि आज के ज़माने में ये इतनी बड़ी फैमिली रन कर रही हैं, नेचुरली इनका जो डर है वो ऑब्वियस है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि थोड़ा सा अगर ये दूसरे एस्पेक्ट में देखना चाहें तो आज के बच्चे जो हैं, इनका अपना बच्चा भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर्ड है। उसने भी अपने पेरेंट्स को स्ट्रगल करते हुए देखा है। हो सकता है कि वो उनको कुछ मदद करना चाहती हो और वो उनके फाइनेंशियल स्ट्रेस को थोड़ा सा कम करना चाहती हो, इस वजह से वो इस फील्ड में जाने की कोशिश कर रही हो। क्योंकि ये जो फील्ड है, इस फील्ड में बहुत जल्दी और इजीली मनी जनरेट हो जाता है जी। तो युवा जो है वो नॉर्मली इस फील्ड के लिए इसीलिए बहुत जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। बहुत ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। उनको थोड़ा सा इसको पॉजिटिव एस्पेक्ट में अगर देखें तो वो ये भी तो देखें कि उनकी बेटी उनके लिए कितना ज़्यादा कंसर्न्ड है, जिस वजह से कि वो अपनी ज़रूरतें और फैमिली की ज़रूरतों में को कम करने के लिए वो कंट्रीब्यूट करना चाहती है। यानी अगर तो पॉजिटिवली देखा जाए तो काफी अच्छी बात है कि वो इस हाँ, इसमें ऐसी कोई बहुत बड़ी बुरी बात नहीं है, जब तक कि ये अगर नॉर्मल लेवल पे अगर इसका जुनून है तो। हाँ, अगर एक लेवल से ऊपर बढ़ता है तो फिर शायद सोचने की बात हो सकती है। हाँ, क्योंकि शालिनी जी ने आगे जो हमें लिखा है उनका ये कहना है कि उन्हें ऐसा लगता है कि जो उनकी बड़ी बेटी करेगी उसी से उनके बाकी के बच्चे भी इन्फ्लुएंस होंगे। ये बात तो सही है। और लेकिन इसी बात पर उनकी बेटी और उनकी काफ़ी बहस होती रहती है। इनके मना करने पर वो फेमस मॉडल्स और एक्ट्रेसेस के नाम गिनवाती है। इतना कॉन्फिडेंटली अपनी बात रखती है कि उसके बाद शालिनी जी कुछ भी नहीं कह पाती। ऐसे में ये आपसे जानना चाहती है कि वो अपनी बेटी को इस इंडस्ट्री के नुकसान के बारे में कैसे समझाए। हाँ, ये इनकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इनको ही अपनी बेटी को थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। जो मुझे लग रहा है इनकी चिंता का कारण अब इनके क्वेश्चन के सेकंड पार्ट से कुछ ज़्यादा समझ में मेरे आया है जी। कि इनका बच्चा जो है वो कुछ ज़्यादा इस चीज़ में इन्वॉल्व होना चाह रहा है। और ये भी बिल्कुल सच है कि जब एक घर में एक से ज़्यादा बच्चे होते हैं तो बड़े बच्चे को फॉलो करने वाले बच्चे ज़्यादातर मिलते हैं। छोटे भाई बहन जो हैं वो अपने बड़ों को ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो डेफिनेटली ये चिंता की बात है शालिनी जी की। हम इनकी बेटी को ये मैसेज देना चाहेंगे कि ठीक है, ग्लैमर वर्ल्ड के साथ जुड़ना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इसके जो दूरगामी प्रभाव हैं उससे इसको अपने आप को एक्वेंटेड रखना चाहिए। इसको पता होना चाहिए कि ये होता है नॉर्मली जी। सबसे पहली बात तो ये है कि आपके पढ़ने की उम्र है। अगर आपके पेरेंट्स आपकी बेसिक ज़रूरतें पूरी कर दे रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा मटेरियल वर्ल्ड में अपने आप को मत डालिए। गैजेट्स के पीछे भागना, कपड़ों के पीछे भागना या फैशन के पीछे भागना, ये कोई बहुत समझदारी का स्टेप नहीं कहा जाएगा। तो यहाँ पे इनकी बेटी को थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा ये मटेरियलिस्टिक सोच रखेगी, ये सोच रही है कि शायद ये अपने पेरेंट्स को हेल्प कर रही है, लेकिन अगर पेरेंट्स डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हैं इसका मतलब उन्हें उस हेल्प की ज़रूरत नहीं है। उनके बड़प्पन को मान देते हुए इसे ये समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं इसका फोकस जो है वो डिस्ट्रैक्टेड है, ये गलत तरीके से फोकस कर रही है ज़रूरतों को पूरा करने की दिशा में। कहीं ना कहीं इसको ये भी समझना पड़ेगा कि इस फील्ड में जाने से क्यों इसके पेरेंट्स घबरा रहे हैं। ये फील्ड एक ऐसी फील्ड है जो कि बहुत ज़्यादा खुली हुई फील्ड है। हर कोई, देखिए, हर किसी को हक है ये सोचने का कि वो बहुत सुंदर है, हर किसी को हक है सोचने का कि वो बेस्ट है जी। तो इस तरीके की सोच के आगे अगर बच्चे इस फील्ड में बिना सोचे समझे घुस जाते हैं, बिना सोचे समझे वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो वो अगर ये सोच रहे हैं कि हर सक्सेसफुल व्यक्ति को देखकर वो सक्सेसफुल होंगे, तो ऐसा नहीं है। बिना सोचे समझे जाने से आपको कोई लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी इसमें नहीं मिलेगी,
क्योंकि आपके लुक्स परमानेंट नहीं रह सकते। आपकी उम्र बढ़ती है, आपकी सिचुएशन बदलती है, और उसे मेंटेन रखना उसको काफी मेंटेन मुश्किल है। रखने में भी बहुत मेहनत पड़ती है। हम केवल उन चीज़ों से नहीं अट्रैक्ट हो सकते जो हम स्क्रीन पे देखते हैं। जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो आपके आइडल्स हैं, उन लोगों को देखकर भी आपको समझना होगा उन्हें अपने उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए काफ़ी इन्वेस्ट करना पड़ता है। जी। समय भी, पैसा भी, और काफी मेहनत होती है। बहुत ज़्यादा होती है उसमें। तो कई बार बच्चे आजकल ये चीज़ें बिना देखे केवल सक्सेस को देखकर अगर सोचते हैं कि इस फील्ड में चले जाएंगे सिंपली लुक्स के बेसिस पे, तो आई डोंट थिंक कि कुछ वो हासिल कर पाएंगे। जी। दूसरी बात ये है कि ऐसे एग्जाम्पल्स को देते समय बच्चे कभी उसका नेगेटिव साइड देखना ही नहीं चाहते। वो अपनी बात को जस्टिफाई करते हैं जी। कि ABCDEF का एग्जाम्पल दे देंगे कि ये भी तो सक्सेसफुल हुआ, वो भी तो पहले पैसे वाला नहीं था, इसने भी तो अपना बिजनेस खोला और कम उम्र में ही इसने सक्सेस पाई। तो ये चीज़ें बुरी नहीं है, लेकिन आपको इसके साथ ये भी देखना है कि आप जिनके एग्जाम्पल्स कोट कर रहे हैं जी। उन लोगों ने भी अपनी ज़िंदगी में फेलियर्स झेले हैं। जी। और ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति जो है वो बिना एफर्ट के ही जो है आगे बढ़ चुका है या सक्सेसफुल हो चुका है। उसके पीछे उसने पता नहीं कितनी मेहनत इन्वॉल्व होती है, कितना इन्वॉल्वमेंट होता है, समय का, पैसे का, हर चीज़ काउंट करती है। मेंटल पीस खोता है इंसान। कभी कभी लक फैक्टर भी कुछ हद तक काम कर जाता है, लेकिन सोशल और बिजनेस सिचुएशंस भी उस समय कुछ और रही होंगी। जैसे कई बार मैंने देखा बच्चे बहुत छोटी छोटी चीज़ों से अट्रैक्ट हो जाते हैं कि हमारे फला जो रिश्तेदार हैं उनके पास कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है, वो तो एक छोटी सी बिस्किट की फैक्ट्री लगा के ही जो है वो काफ़ी अच्छा अर्न कर रहे हैं। तो ठीक है, जब उन्होंने वो फैक्ट्री शुरू की होगी तो लोकल लेवल पे उस पर्टिकुलर कॉस्ट में वो चीज़ अवेलेबल नहीं होगी, उस वक्त डिमांड होगी उस चीज़ की। लेकिन आज के समय में उसकी डिमांड है क्या इतनी ज़्यादा, ये सोचने की बात है। तो किसी भी फील्ड में आप बिना सोचे समझे जंप मत करिए। इम्प्रैक्टिकल आउटलुक आप रखेंगे तो आप अपने आप को हमेशा नुकसान ही पहुंचाएंगे। ये एक मेरा मैसेज है आज के युवाओं को कि आप ग्लैमर से अट्रैक्ट मत होइए। बहुत मुश्किल होता है खुद को ग्लैमर से अलग रखना, लेकिन हर चीज़ जो चमकती है वो सोना नहीं होती है। बिल्कुल सही। तो ग्लैमर को आप अपना फील्ड चुनने के पहले अपने पाँव को जरा धरती पर रखिए। किसी फेक और वर्चुअल फ्यूचर की तरफ सपने मत देखिए। आपको हर खतरे से हम आगाज़ करते हैं, हर खतरे का आगाज़ देते हैं। आपको हर खतरे के बारे में पता होना चाहिए जिससे कि आप अपने आप को उससे बचा सकें। हर बार युवा अगर ये कहता है कि आप मुझे गाइडेंस मत दीजिए, मैं खुद एक्सपीरियंस करके सीखूंगा या सीखूंगी, तो ये सोच बेवकूफ़ी भरी है। क्योंकि जो एक्सपीरियंसेस हैं आपके बड़ों के, आपके घर के, आपके माता पिता के, आपके शिक्षकों के, आपके सराउंडिंग के, कम से कम उन लोगों के आप सजेशंस जरूर लीजिए जो आपका हमेशा भला चाहते हैं जी। जो आपका नुकसान नहीं देख सकते हैं। अगर वो आपसे कोई बात कह रहे हैं तो वो अपने एक्सपीरियंस से कह रहे हैं। बिल्कुल, शालिनी जी का भी शायद यही मानना है। तो कहीं मैं इनकी बेटी से भी यही कहूँगी कि फील्ड कोई भी अच्छी या बुरी नहीं होती है, आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस पता होने चाहिए। आज आप इस फील्ड में जंप कर रही हैं, आपके पास कितना बेसिक अमाउंट है, कितना बेसिक मेंटल पीस है, कितना टाइम है, कितना टॉर्चर आप झेल सकते हैं और कितना स्ट्रांग आप हैं। ये सारी चीज़ें आप एनालाइज करिए और उसके बाद डिसीजन लीजिए। बिल्कुल, तो शालिनी जी आपके लिए यही मार्गदर्शन है कि आप अपनी बेटी से बातचीत कीजिए, उसे समझाने की कोशिश कीजिए। वैसे एक बात जो मुझे लगती है वो ये है कि जो स्क्रीन पर ग्लैमर वर्ल्ड दिखाया जाता है, काफ़ी उसका हाइप क्रिएट किया जाता है, लेकिन साथ ही साथ कई सारे मीडिया में ऐसे सीरियल्स या ऐसी चीज़ें भी होती है, शोज़ होते हैं जो हमें आगाह करते हैं खतरों से, जैसे क्राइम पेट्रोल है, सावधान इंडिया, गुमराह, कुछ ऐसे सीरियल्स और शोज़ हैं जो हमें खतरों के बारे में जानकारी देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी मदद कर सकते हैं उसमें। बिल्कुल मदद करते हैं। निधि इनको बनाया ही इसीलिए गया है कि वो युवा को एक फैक्ट खोल के दिखाएं जी कि ऐसा होता है। और अगर मैं कहती हूँ कि कुछ एपिसोड्स इनमें अगर हाइपोथेटिकल भी हैं तो भी युवाओं को ये सिखाने के लिए ही बनाए गए हैं। तो मीडिया अपना रोल डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव प्ले कर रहा है आज के ज़माने में, युवा को दिशा देने के लिए या उनको बचाने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम हो रही है कि युवा उसको उस तरीके से ले नहीं रहा है।
यूथ जो है देखते बहुत है ये प्रोग्राम्स, लेकिन वो उसे एंजॉय करने लगे हैं। मैक्सिमम यूथ जो है वो उससे डरता नहीं है, उससे कोई सीख नहीं ले रहे हैं, उनको नए नए रास्ते मिल रहे हैं अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपने ज़रूरतों को मतलब सेटिस्फाई करने के लिए वो इन प्रोग्राम्स से आइडियाज़ ले लेकर और किसी तरीके से वो इन्हीं रास्तों पे चल रहे हैं जी। जो कि बहुत ये इनकी सोच में गलती है। मतलब ये प्रोग्राम बनाए गए हैं इनके मोटिवेशन के लिए, लेकिन ये बच्चे जो हैं उसको देखकर एक गलत डायरेक्शन में मोटिवेट हो रहे हैं ज़्यादातर बच्चे। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि और बल्कि हो ये रहा है कि इन प्रोग्राम्स को देखकर जो पेरेंट्स हैं वो डर जा रहे हैं, वो ज़्यादा घबरा जाते हैं कि हमारा बच्चा अगर ऐसा करेगा तो हम क्या करेंगे। बच्चे ऐसा कर रहे हैं तो वो नॉर्मल जो बच्चे बिहेव करते हैं उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस भी इतने ज़्यादा हो जा रहे हैं कि वो बच्चे अपनी नॉर्मल लाइफ डील नहीं कर पा रहे हैं। कुल मिला के एक बैलेंस तरीके से इन प्रोग्राम्स को लीजिए तो आपको ये जो प्रोग्राम्स दिखाए जाते हैं ये क्राइम को डील करने में या आपकी ज़रूरतों को डील करने में या आपको गलत रास्ते से पे जाने से बचाने के लिए एक रास्ता सुझाते हैं जी। आपको तरीके बताते हैं कि आप लॉफुली कैसे इन रास्तों से बच सकते हैं जी। प्रॉब्लम खाली ये है कि आज के जो यंगस्टर्स हैं ये बहुत ज़्यादा अटेंशन सीकिंग हो गए हैं। मतलब इनको हमेशा चाहिए कि कोई इनका ध्यान दे, कोई इनको तारीफ करता रहे, कोई इनके ड्रेस की, कोई इनके लुक्स की। ये शॉर्ट टर्म चीज़ें हैं, गैजेट्स को लेके भी शॉर्ट टर्म है मामला। कुछ परमानेंट लॉन्ग टर्म आप गेन को ये लोग आजकल नहीं देखना पसंद कर रहे, जो कि शॉर्ट टर्म गेन हमेशा ही आपको अनथॉटफुल एक्ट्स की तरफ ले जाता है जिसके रिजल्ट्स के बारे में आप नहीं सोचते। रिस्क लेना चाहते हैं आप हमेशा, पर आप ये सोचिए कि आज आप यंग हैं, आप रिस्क ले रहे हैं, किसके बेसिस पे ले रहे हैं? आपके जो पेरेंट्स ने जो सेटअप एस्टैब्लिश किया है, आप उस सेटअप के ऊपर रिस्क लेना चाह रहे हैं। आप पहले खुद जनरेट करिए, उसके बाद रिस्क लीजिए, तो बात समझ में आती है। आप जिन लोगों के एग्जाम्पल्स देते हैं वो एग्जाम्पल्स उन लोगों के हैं जिन्होंने पहले फंड जनरेट किया, उसके बाद उन्होंने इन्वेस्ट किया है जी। आज का युवा ये चाहता है कि पेरेंट्स ने जो भी कुछ बनाया है वो उसके लिए ही बनाया है, तो जो काम उसे, जो खर्चा उसे कल करना है वो आज क्यों ना कर दे। जो काम थोड़ा सा भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है तो वो इस इंडस्ट्री में मूव करना चाहते हैं। और बहुत अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है तो क्योंकि ग्लैमर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है लोगों को, इसलिए मैं देख रही हूँ कि आजकल के युवा, मैं जगह जगह देखती हूँ तो फैशन शोज और ब्यूटी कॉन्टेस्ट में ही पार्टिसिपेट करके अपने अटेंशन सीकिंग एटीट्यूड को सेटिस्फाई करते हैं। किसी न किसी तरह लोग हमें देखें, किसी न किसी तरह लोग हमें अप्रिशिएट करें, हमारे फेस को पहचाना जाए, हमारे शो वाली बात है। और सबसे ज्यादा एग्जाम्पल जो इसमें आता है वो होता है शाहरुख खान का, जैसा कि बताते हैं कि वो उसने वहां से स्टार्ट किया है और आज देखो वर्ल्ड वाइड उसकी लेकिन उन्होंने कितनी मेहनत की है, उन्होंने कितने सैक्रिफाइसेस किए हैं, उन्होंने कितना टाइम डाला है, कितनी एनर्जी डाली है, ये बात लोग नहीं देखते हैं। तो युवा से मेरा यही कहना है कि किसी भी फील्ड में जाने के पहले आप अपने दम पे जाइए। आप ये मत सोचिए कि कहीं पे भी रिस्क नहीं इन्वॉल्व है, चाहे वो फैशन शो हो, चाहे वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट ही क्यों ना हो। वैसे आपने बिल्कुल सही बात कही कि आज का जो यूथ है वो अटेंशन सीकिंग जरूर हो गया है, और ये बात जो है उनके पेरेंट्स के लिए थोड़ी सी टेंशन वाली हो गई है, क्योंकि अगली क्वेरी जो हमारी है वो बिल्कुल इसी चीज से मैच हो रही है। तो अगला लेटर मैं पढ़ती हूँ, ये जो कि हमें लिखा है कुमावत जी ने। इनका फैब्रिक का बिजनेस है और इनका एक ही बेटा है कुशल। कुमावत जी हमेशा से फाइनेंशियली स्टेबल रहे हैं और कुशल की परवरिश भी इसीलिए काफ़ी अच्छी रही है। उसकी हर इच्छा यानी खान पान, घूमना फिरना, बेहतर से बेहतर ड्रेसिंग, गैजेट्स यानी हर चीज़ कुशल को मिली है। कुशल पढ़ने में भी काफ़ी अच्छे रहे और वो गुड लुकिंग भी है। अब जो कुशल है वो फैशन इंडस्ट्री में करियर बनाना चाहते हैं, जबकि कुमावत जी चाहते हैं कि वो उनका बेटा जो है वो उनका फैब्रिक का बिजनेस उसे ज्वाइन करे। लेकिन कुशल का कहना है कि मॉडलिंग और फैशन इंडस्ट्री में जाकर भी वो अपने पिता के बिजनेस को हेल्प कर सकते हैं, उसे एक नया मोड़ दे सकते हैं। अब ऐसे में कंफ्यूजन ये है कि कुमावत जी ये नहीं समझ पा रहे कि वो अपने बेटे को रोके या इस वर्ल्ड में जाने दें। वाकई थोड़ी सी डिफिकल्ट सिचुएशन है ये। इसको समझा सकते हैं अपने बेटे को कि देखिए इस फील्ड में जाना भी हो तो आप तब जाइए जब आपको प्रॉपर एक एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है।
मतलब आपको कोई कंपनी या कोई फैशन डिजाइनर आपको एक एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, यानी स्ट्रगल बेसिस पर ना जाया जाए। नहीं नहीं, ऐसे सिंपल ऑडिशंस देने के बाद आप सिलेक्ट हो गए, तो सिलेक्ट होने के बाद आपको अगर कोई जॉब दे रहा है, उसके लिए आपको कोई पे कर रहा है, जो कि एक लॉन्ग टर्म टाइम बार वाला एक एम्प्लॉयमेंट हो, कम से कम 4 साल 5 साल के लिए आपको एक जॉब सिक्योरिटी होती है, तो बात ऑथेंटिक है, तो बात समझ में फिर भी थोड़ी सी आती है। बाकी मेन बात जो है, जो इनके बेटे को समझनी है, वो ये है कि आप अपनी ज़िंदगी को खाली शॉर्ट टर्म ऑडिशंस और शॉर्ट टर्म डिस्प्ले पे लेके जाके और अपने बॉडी शो से रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। हालांकि कुमावत जी के पास एक अच्छा सॉलिड फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, तो ऐसे लोग अगर इस फील्ड में जाते हैं तो बहुत बुराई नहीं है, क्योंकि इनके पास एक पैरेलल सिक्योरिटी है। हाँ, ऐसे लोग अगर जाएं उसमें कि जिनके पास कोई सिक्योरिटी ही नहीं है, उनके लिए तो वाकई में बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये जितनी भी कंपनीज करवाती हैं इस टाइप के शो, वो सारी ही कंपनीज जो है पीरियोडिकली फ्रेश फेसेस ढूंढती रहती हैं। मतलब एक चेहरा कुछ दिनों तक ही वो यूज करते हैं, एक बॉडी कुछ दिनों तक, उनको एक नए चेहरे की जरूरत है, उनको नए थॉट्स की जरूरत होती है, नए आइडियाज की जरूरत होती है, तो वो कोई बहुत लॉन्ग टर्म आपको जॉब नहीं देते कभी भी, इसलिए आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है, वो भी लॉन्ग टर्म नहीं रहती, बिल्कुल लॉन्ग टर्म नहीं है। आपको जो पैसे मिले वो उस मोमेंट के काम के लिए होते हैं। दूसरी बात जो नहीं समझते बच्चे, इन फील्ड्स में काफ़ी फिजिकल स्ट्रेन होता है। आपको पूरे समय लाइट्स के बीच में या कैमरे के बीच में आपको रहना होता है, फोकस्ड रहना होता है, आपका दिमाग भी फोकस्ड होता है, आपका पूरा अटेंशन इस चीज पे होता है कि आपको कितने लोग देख रहे हैं, कौन देख रहे हैं, कौन नहीं देख रहे हैं, कैसा है, आप कैसे दिख रहे हैं। कहीं आपको अगर कोई दर्द भी है तो आप उसे एक्सपोज नहीं करते, तो कहीं ना कहीं फिजिकली और मेंटली आप काफी स्ट्रेस्ड होते हैं जी। साथ में जो कंपनी आपको एम्प्लॉयमेंट देगी, वो कंपनी भी आपको यूं ही नहीं छोड़ देगी, वो आपको जितना पेमेंट देते हैं वो पूरा एक्सप्लॉइट कर लेते हैं आपसे, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो किसी भी तरीके से, आपकी सर्विसेज वो पूरी तरह से यूज करते हैं जी। जैसे मान लीजिए आप किसी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जीते भी हैं अगर, तो उसका भी एक बॉन्ड होता है, आपको उनके कई प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व होना पड़ता है जी। जो कि हो सकता है कि आपके लिए हमेशा वो कन्वीनियंट ना हो। जी सही। तो ये चीजें बच्चों को मालूम होना बहुत जरूरी होता है। सिर्फ ऐसे लोगों की तरफ देखना कि जो हमेशा सक्सेसफुल हैं, वो अच्छी बात जरूर है, लेकिन उनसे आप मोटिवेट होइए। ये मतलब नहीं कि आप भी अगर उसी रास्ते पे चलेंगे तो वैसे ही पहुंच जाएंगे, कोशिश करके देख लीजिए, लेकिन आप अपने पैरेलल रिसोर्सेज को डेवलप रखिए। कभी मान लीजिए आपने कोई आपको डिप्रेशन आ गया इन एक्सप्लॉयटेशंस की वजह से। देखिए आप, हम लोग कई बार पेपर में पढ़ते हैं कि मॉडल्स जब रैंप पे जाती हैं या मेल मॉडल्स हों, तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस उनसे मीडिया में पूछे जाते हैं जो काफ़ी इंसल्टिंग होते हैं जी। आप उस समय भले ही मुस्कुरा के और पब्लिक प्रेशर के तहत आप उस सिचुएशन को झेल गए, लेकिन बाद में आपको उस चीज़ को सोच के अगर आपके पास कॉन्शियस है तो काफ़ी ज़्यादा आप अपने आप को तकलीफ पहुंचाते हैं जी। ये जो डिप्रेशन होता है, ये ना इस टाइप के एक्सप्लॉयटेशंस आपके मास एक्सप्लॉयटेशन है, मेरा कहना ये, मतलब आप उस टाइप के नहीं हैं जैसा आपको दिखा दिया गया है या जैसा आपको पोज कर दिया गया है, तो अब आपका फ्यूचर जो है आपको उस पे ही जीना पड़ता है। लोगों में एक इमेज बन जाती है आपकी, और आप उसे एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। कई बार लोगों को सालों लग जाते हैं अपनी इमेज को ओरिजिनल लाने में। वो जो स्ट्रगल है वो बहुत ज़्यादा मेंटल टॉर्चर देता है, और इस समय फिर आप पैसे वैसे का सोचते भी नहीं है, क्योंकि आपका वो टॉर्चर आपको सुसाइडल एक्ट्स के लिए भी प्रमोट कर सकता है, डिप्रेशन आ जाता है। जो मॉडल्स होते हैं वो ड्रग्स की तरफ भी अट्रैक्ट बिल्कुल। देखिए ये इतना शॉर्ट टर्म करियर है मेरे ख्याल से, क्योंकि लुक्स के ऊपर अगर कोई करियर बेस करता है तो आई डोंट थिंक कि आप बहुत ज़्यादा उसके ऊपर बिलीव कर सकते हो जी। ऐसे करियर में जाने के पहले आप अपने ऑप्शंस रेडी रखिए कि इसको एज ए शौक के तौर पर करिए, हॉबी के तौर पे करिए, और आप अपना मेन सोर्स ऑफ इनकम कुछ और रखिए। आप देखिए आप बहुत अच्छे से दोनों चीज़ें बैलेंस कर पाएंगे, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म डिमांड्स
के लिए है। और वैसे भी अगर लाइफ बैलेंस रहेगी तो मेंटल पीस भी बनी रहेगी। मेंटल पीस बना रहेगा, आपको कई तरीके के एक्सपोजर्स मिलेंगे जो आपको हेल्दी रख सकेंगे। जी बिल्कुल। तो ये जो है इस वजह से मेरा कहना है कि इस वजह से किसी भी युवा को अपनी पढ़ाई बंद करने की जरूरत नहीं है जी। कि मैं ये सब बंद करके आज जा रहा हूँ मॉडलिंग करने या मुझे तो आज फैशन शो में जाना है। इसके लिए आप अपनी स्टडीज को मत रोकिए। अपनी स्टडीज में जो आपको ब्रेक्स मिलते हैं उसमें आप एज अ हॉबी ये सब काम कर सकते हैं, तो आप अपनी इच्छाओं को भी सेटिस्फाई कर लेंगे और अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू कर पाएंगे। यानी कुशल के लिए मार्गदर्शन यही है कि वो अपने पापा का बिजनेस जरूर ज्वाइन कीजिए, साथ ही साथ थोड़ा वक्त आप मॉडलिंग और फैशन इंडस्ट्री को भी दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं। जी बिल्कुल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले लेटर की तरफ ध्यान देते हैं। ये जो हमें लिखा है श्वेता ने। श्वेता जो है कॉलेज स्टूडेंट है। इनके कॉलेज के एनुअल फंक्शन में एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट होने वाला है और जैसा कि इनके सारे फ्रेंड्स इन्हें कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि ये काफ़ी गुड लुकिंग है, हाइट एंड फिगर वाइज भी एक परफेक्ट मॉडल लगती है, तो इन्हें लगता है कि ये ज़रूर जीतेंगी और इसी वजह से ये कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाह रही हैं। इनके घर के लोग, खासकर इनकी मम्मी, इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं है कि ये पार्टिसिपेट करे, वे इसके खिलाफ है और इस कॉन्टेस्ट से रिलेटेड किसी भी चीज़ में वो श्वेता की हेल्प नहीं कर रही है। तो ऐसे में ये आपकी हेल्प चाहती है, आपके सजेशंस मांग रही हैं कि वो कैसे इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करें और खासकर कॉन्टेस्ट में इन्हें किस तरह के आउटफिट्स पहनना चाहिए। अच्छा, ये बड़ी मज़ेदार सी सिचुएशन है, बहुत क्यूट सा लेटर है ये। श्वेता जी को मैं एक जो सजेशन दूंगी, पहली बात तो इन्हें अपनी मदर की फीलिंग्स को समझना चाहिए और उसकी इज्जत करनी चाहिए। जी। ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्ट लेना बिल्कुल बुरी बात नहीं है, लेकिन आपका आउटफिट हमेशा डिसेंट होना चाहिए। आप बॉडी एक्सपोज करने की बात मत सोचिए। मेनली शायद इनकी मदर को भी इसी बात की चिंता होगी, क्योंकि ये गुड लुकिंग ऑलरेडी हैं जैसा इन्होंने कहा है, तो मेरे ख्याल से कोई भी कलर इनके ऊपर सूट करेगा। ब्राइट कलर ले, लेकिन ऐसा वाला ब्राइट न ले जो आंखों को चौंधिया दे एकदम। कुछ वैसे कलर्स होते हैं, क्योंकि जो लोग गोरे होते हैं उनके ऊपर ऐसे कलर्स और भी ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, तो बड़े पियर्सिंग से हो जाते हैं। दूसरी बात ये कि मैं सजेस्ट करूंगी कि आजकल के जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उस हिसाब से ये अपनी बॉडी को कोई परमानेंट डैमेज ना करें, ऐसे सोचें भी नहीं। अगर इन्हें टैटू वैटू भी बनवाने की इच्छा हो रही है तो ये टेम्परेरी वाला करके अपना शौक पूरा कर लें जी। परमानेंट टैटूइंग पे ना जाएं, पियर्सिंग पे ना जाएं, और कॉस्मेटिक्स को लेके बहुत क्रेजी होने की आई डोंट थिंक वो ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत थोड़ी सी देर का होता है इस टाइप का जो भी कॉन्टेस्ट होता है। अगर लोकल लेवल पे तो कुछ एक घंटे की बात होती है, कुछ घंटों की बात होती है। आपको उसके लिए कोई सर्जरी करवाने के लिए या कोई कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट कराने के लिए कई लोग करा लेते हैं, परमानेंटली स्किन का कलर बदलवा लेंगे या फिर बालों के कलर बदलवा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं केमिकल्स का इफेक्ट आपकी बॉडी को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। जी, तो श्वेता आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको डिसेंट दिखना ज़रूरी है, और मुझे लगता है कि अगर आप इस तरह के आउटफिट्स प्रेफर करती हैं, इस तरह की चीज़ें प्रेफर करेंगी, तो इनकी मम्मी को भी मेरे ख्याल से कोई नुकसान नहीं। हाँ, मतलब उन्हें वो भी एक्सेप्ट कर ही लेंगी आराम से। जी, पर ये जो चीज़ अभी तक का जो हमारा कन्वर्सेशन है, इसमें मुझे एक कॉन्ट्रडिक्टरी पॉइंट ये लग रहा है कि एक तरफ हम सोच रहे हैं कि ये करियर अच्छा है, लेकिन दूसरी तरफ हम इसी इंडस्ट्री के नुकसान के बारे में भी सुनने में आ रहा है। तो ऐसे में क्या होना चाहिए? इस तरह के शोज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये बहुत अहम सवाल है, जिसमें हम युवाओं को छोड़ के हम रिस्पॉन्सिबल लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए। ये मैसेज मैंने निधि पहले भी दिया था कि जो लोग एक पर्टिकुलर सोशल ऊंचाई पे पहुंच चुके हैं जी, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है सोचने की समाज के लिए। अब इस टाइप के शोज अगर मुझसे पूछे जाएं तो अगर डिसेंट लेवल पे होते हैं तो उतने पॉपुलर नहीं होते जी, जो कि आमतौर पे समझा गया है। और जो पॉपुलर होते हैं वो अक्सर बहुत कम, बहुत रेयर ऐसे शोज हैं जो डिसेंट भी हैं और पॉपुलर भी हैं। जी, ज़्यादातर तो पॉपुलैरिटी के साथ इंडिसेंसी जुड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं इस टाइप के शोज जब ऑर्गेनाइज किए जाते हैं तो सोशल एक्सप्लॉयटेशन इंसान का बढ़ जाता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। इस टाइप के शोज में अगर एक्सपोजर को जैसा कि हाइप किया जाता है, कैमरे के द्वारा भी हाइप किया जाता है, और लोगों के जो कमेंट्स होते हैं, लोगों की जो नज़रें होती हैं, उसमें भी जो फीलिंग आती है इस टाइप के शोज में, वो कोई बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटिव फीलिंग मुझे नहीं लगता। इसलिए कई बार उसमें
ऐसी कुछ डर्टी फीलिंग्स होती हैं जो ऑपोजिट सेक्स के लोगों में एक अलग टाइप की क्यूरियोसिटी जनरेट करती हैं। जी। तो एक्सपोजर हमेशा जो है वो एक तरीके का एक्सप्लॉयटेशन जनरेट करता है। कभी भी इस टाइप के शोज में पार्ट लेने वालों को मैंने नॉर्मल नहीं देखा, मैंने तो नहीं देखा। नॉर्मल से मेरा मतलब है कि वो इतने ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं कि वो किसी भी आम आदमी के सामने जाने में भी बाद में झिझकते हैं। सेल्फ ऑब्सेस्ड से मेरा मतलब ये नहीं थी कि वो खुद ही ये सोचने लगते हैं कि वो बहुत सुंदर है। तो उससे क्या होता है, आप किसी के नॉर्मल कमेंट पे भी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं ऐसे लोग, तो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं। क्योंकि आप अपने आप को स्टेबल रखने में, अपने आप को बोल्ड रखने के चक्कर में, अपने आप को कलेक्टेड रखने के चक्कर में आप कई चीज़ें उस समय पी जाते हैं जब आप इस एक्ट में हैं, लेकिन बाद में जब आप उस चीज़ को सोचते हैं, जब आपको डिप्रेशन आता है तो आपका रिएक्शन नॉर्मल नहीं होता जी। इसलिए मैं नहीं चाहूँगी कि हमें ऐसे शोज़ को पब्लिकली करना हो। अगर कोई कंपनी करती भी है तो उसे अपने एक सीमित दायरे में करना चाहिए, उसको बहुत ज़्यादा मीडिया हाइप देने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। युवाओं को यहाँ पे मेरा एक मैसेज है, ऐसा ना सोचें कि मैं इनके जनरेशन की नहीं हूँ या हम बहुत इनके खिलाफ हैं, ऐसा नहीं है। हमने भी बहुत दिनों तक हम अभी भी इनके साथ ही समय बिता रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमने बदलते समय को नहीं देखा है, लेकिन जो हमने एक्सपीरियंस किया है वो ये है कि स्मार्टनेस के लिए किसी भी टाइप के एक्सपोजर की ज़रूरत नहीं है। आप डिसेंट कपड़े पहनकर भी स्मार्ट दिख सकते हैं, डिसेंट कपड़े पहनकर भी आप दूसरों का अटेंशन गेन कर सकते हैं। एबनॉर्मल बिहेवियर करना या एबनॉर्मल कपड़े पहनना ज़रूरी नहीं है कि आपको एक हमेशा एक इज्जतदार पोजीशन दिलाए सामने वाले की नज़र में जी। तो कभी भी आप अटेंशन सीख करने के लिए ऐसा कोई एक्ट मत करिए जिस एक्ट की वजह से आपको ज़िंदगी भर पछताना पड़े। दूसरी बात है, ये शोज़ जो हैं ये क्योंकि ग्लैमर से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मीडिया और एक्सपोजर सब कुछ इन्वॉल्व होता है, पैसा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पैसा इसमें दूसरी चीज़ों में वेस्ट होता है, जो जेन्युइन जगह है वहाँ पे मिल भी नहीं पाता शायद जितना मिलना चाहिए। तो जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो अक्सर ही डिससेटिस्फाइड जैसे ही होते हैं, एक्सप्लॉइटेड ज़्यादा हो जाते हैं और पैसा बर्बाद ज़्यादा होता है, दूसरों को मौका मिलता है पैसे को वेस्ट करने का। जो कंपनीज आपको एम्प्लॉयमेंट अगर देती भी हैं तो वो कंपनीज भी आपको काफ़ी एक्सप्लॉइट करती हैं, आपके रिसोर्सेज को भी एक्सप्लॉइट करती हैं, आपके लुक्स को एक्सप्लॉइट करती हैं, आपकी बॉडी को एक्सप्लॉइट करती हैं, आपके फाइनेंसेस को एक्सप्लॉइट करती हैं, आपके सोशल नेटवर्क को एक्सप्लॉइट करती हैं। मतलब इसका असर आपको उन 2-3 सालों में नहीं मिलता, लेकिन उन 2-3 सालों के बाद आप उस झटके को बियर नहीं कर पाते। कई सारी मूवीज़ भी बनी हैं जो इन चीज़ों को हाईलाइट करती हैं। अगर आप उनको देखें तो आपको इन चीज़ों की सच्चाई भी पता चलेगी। कुछ दूसरे ऑप्शंस भी होते हैं शॉर्ट टर्म मनी जनरेशन के, जिनको कि आज का युवा अगर चाहे तो यूज़ करके खुश भी रह सकता है, हेल्दी भी रह सकता है और अपने आप को परफेक्ट भी रख सकता है, अपनी ज़रूरतें भी। जैसे अपने से छोटे वालों की ट्यूशन्स ले लीजिए, जैसे फूड इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हुई है। यहाँ मैं आपको बताऊँ, इंदौर में एक ऐसा क्लब मैं जानती हूँ जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं कॉलेज में जब ज्वाइन करते हैं, जिन्हें पॉकेट मनी की ज़रूरत होती है, जो किसी भी गेम में अपने स्कूल टाइम में अगर अच्छे थे, उन लोगों ने ही मिलके एक क्लब बना लिया है और वो लोग छोटे बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं अपने अपने गेम्स में, जिसका जो स्पोर्ट अच्छा था वो उस स्पोर्ट में। ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी क्योंकि उन्होंने अपनी हॉबी को, अपनी ट्रेनिंग को एज अ प्रोफेशन थोड़ा सा जोड़ा है, जिसमें उनकी खुद की भी हेल्थ अच्छी है और आने वाले बच्चों को भी वो कुछ सिखा रहे हैं और ये भी शॉर्ट टर्म है और अल्टीमेटली मनी भी जनरेट हो रहा है, पढ़ाई भी चल रही है, फोटोग्राफी है, आर्टिकल्स लिखना है पेपर्स में, मैगजीन्स में, कुछ ऐसी क्रिएटिव चीज़ों में भी आप अपने आप को इन्वॉल्व रख सकते हो। जी। तो ये था आज का मार्गदर्शन, जहां हमने बात की ग्लैमर इंडस्ट्रीज की और ये जाना कि फैशन इंडस्ट्रीज के फायदे और नुकसान क्या क्या है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। कोई भी फीडबैक या क्वेरी आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है margdarshak.city@gmail.com। अपनी बातें हमसे जरूर शेयर कीजिए। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।